प्लीज आप लोग साइट विजिट करें। साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो होगा ही, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा। पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर है खाली सैंपल फ्लैट देखिए बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटैनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रमज़ान का महीना शुरू है और आप देखेंगे कि मेरे इस तरफ गुलाब पार्क मार्केट है और दारुल फलाह के साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरफ से होटल है, यहाँ पर सब स्टॉल लगे हैं जो खाने पीने के लिए लोग आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा था कि रमज़ान के महीने में किस तरह से ट्रैफिक रहेगी, कैसे उसको जो है हल किया जाएगा ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। ख़ास तौर पर मुंब्रा रेलवे स्टेशन से लेकर शिमला पार्क तक जो मगरिब की अजान होने के पहले का जो ट्रैफिक जाम रहता था वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद रात के समय 8 बजे के बाद ये ट्रैफिक का मसला था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा है और ईद का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और हर साल के मुकाबले इस साल कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है वो काफ़ी कम इशू ट्रैफिक का हुआ है, क्योंकि मर्जिया पठान की तरफ से भी कई वॉलंटियर लेडीज़ और जेंट्स दोनों तैनात किए गए थे दारुल फलाह की तरफ। इसके अलावा गुलाब पार्क मार्केट पे भी जो है वहाँ पर भी वॉलंटियर तैनात किए गए थे। मर्जिया पठान हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। ट्रैफिक का सबसे बड़ा इशू माना जा रहा था, अब कुछ ही दिन बाकी हैं और अच्छे से मतलब ट्रैफिक जो है हल हो रहा है, कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थिति उतनी नहीं हो रही है। हर साल के मुकाबले कि घंटों जाम लग जाता था, हो रही है ट्रैफिक थोड़ी बहुत तो रहेगी क्योंकि भीड़ है, तो बस 1 मिनट 2 ऐसे ही हो रहा है। जी देखिए, पिछले 5 सालों से मेरे वालिद जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट अमृत नगर से अलमास कॉलोनी तक का देखते थे और पिछले 3 सालों से मैं अपनी पूरी टीम के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट देख रही हूँ। पिछले कुछ 2 सालों में हमको ये समझ में आया कि ट्रैफिक का जो मेन मुद्दा होता है वो ये होता है कि लोग रॉन्ग ले लेते हैं, लोग इधर उधर पार्किंग कर देते हैं, सही से नहीं पार्क करते हैं। पार्किंग का बहुत बड़ा मसला होता है क्योंकि जैसे मोहम्मद अली रोड में लोग बाहर बाहर से जाते हैं रमज़ान का फ़ील लेने के लिए, वैसे ही मुमरा कौसा में भी लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए खाओ गली में। तो हमको ये पता चला था कि पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, तो हमने इस बार उनको फ्री पार्किंग दी पिंटिया दादा ग्राउंड में, जहाँ पे जो बहुत बड़ा सक्सेसफुल हिट रहा। एवरी 2 आवर्स में वहाँ पर 150 के एवरेज में पार्किंग हो रही है, बाइक और गाड़ी को मिलाकर 150 पार्किंग हो रही है एवरी 2 आवर्स में, ये एवरेज है वहाँ का। तो आप सोचिए कि 4 बजे से रात के 2 बजे तक के वहाँ पर कितनी पार्किंग हो रही होंगी पूरे दिन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 70 के ऊपर के वॉलंटियर्स हैं रास्ते पे खड़े हैं, जेंट्स और लेडीज़ को मिलाकर। हमने बहुत ज़्यादा लेडीज़ भी रखे क्योंकि मार्केट में और खाओ गली में भी लेडीज़ का भी बहुत ज़्यादा आना जाना है, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमने महिला वॉलंटियर्स भी बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। डिपार्टमेंट इस बार अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ट्रैफिक बहुत हद तक के मैनेज हुई है। हमारा तो उसमें 3 साल से मेहनत है ही, इस साल भी है, बट इस बार डिपार्टमेंट ने भी हमारा बहुत साथ दी। डिपार्टमेंट को भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। हमारे MLA डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सपोर्ट किया। मेरे वालिद माजी विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान का बहुत साथ रहा, बैकबोन की तरह वो हर दूसरे दिन हमारे साथ आके खड़े हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट में। और उसके अलावा जो मुमरा कौसा के नागरिक है, जो कि एक बहुत शॉकिंग चीज़ है कि लोग बोलते हैं मुमरा कौसा के लोग नहीं कोऑपरेट करते और सारी चीज़ें, बट मुमरा कौसा के लोगों ने इतना हमारा साथ दिया, हमारी बात सुनी। जब हम उनको रॉन्ग के लिए बोलते थे वो सीधा होके चले जाते थे। बहुत बड़ी बात है कि मुमरा कौसा के लोग बात सुन रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं, पार्किंग में पार्क कर रहे हैं। फूड स्टॉल वाले चाहे मार्केट वाले हो, सब लोगों ने बहुत साथ दिया और सबके साथ के साथ हम ये विकास कर पाए। ट्रैफिक विभाग के भी कर्मचारी देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर पॉइंट्स बनाए गए हैं कट पर, वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा रमज़ान के पहले अफ्तारी के पहले जो नाकेबंदी लगती थी, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को उसकी भी जानकारी दी गई, तो पुलिस ने वो नाकेबंदी भी हटा दिया। तो इसके बारे में क्या कहें? मुझे अभी जब मैं 2 दिन पहले सीनियर सर से मिली
मिली थी तो उन्होंने यही बोला कि हम न्यू सीनियर सर है, तो उनको जब मुमरा वो अप्रिशिएट कर रहे थे मुमरा कौसा के लोगों को, कि जब मुमरा कौसा के लोगों ने आके कोई निषेध नहीं किया, हमसे रिक्वेस्ट की, तो हमको बहुत अच्छा लगा। हमने जगह पे उस चीज़ को हटा दिया कि नहीं, मुमरा कौसा के लोगों का ये कहना, उनकी रिक्वेस्ट है, तो इस चीज़ पे काम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ही अच्छे से डिपार्टमेंट और लोगों का एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन रहेगा, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही। मगरिब से पहले भी 4:30 से 6:30 बजे तक के हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं ये पट्टे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टॉल्स लगते हैं, डबल लाइन ट्रिपल लाइन स्टॉल्स लगते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर खड़े रहते हैं उनको गाइड करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए, और फिर उसके बाद रात को 3 बजे 2:30 बजे तक भी रहते हैं। ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी जो है उन्होंने भी अच्छा काम किया है जहाँ पर हैं, yes. लेकिन जो अभी 6-7 दिन जो भी बाकी है इसमें कैसा रहेगा, कैसे, क्योंकि इसमें और आने वाला क्राउड है, क्योंकि लोग खरीदी करने के लिए इसमें ज़्यादा निकलेंगे, खाने पीने वाले लोग भी ज़्यादा निकलेंगे, तो ट्रैफिक जो है इसमें बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से तो ये भी लोगों को आह्वान करना चाहिए कि जो मुमरा के लोग हैं वो गाड़ी से ना आए, पैदल आए और अपना खरीदी करके जाए, क्योंकि मुमरा अब कौसा से आना है यहाँ पर तो वो भी गाड़ी लेके आ जाते हैं। तो जो मुमरा के लोग हैं इन लोगों को समझना चाहिए कि चलो हम पैदल जाके खरीदी करके आ सकते हैं। यस, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बहुत आह्वान ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अगर जो लोग देख रहे होंगे उनको पता है, चाहे फिर वो स्टॉल्स के ताल्लुक से हो, चाहे फिर वो बाइक के ताल्लुक से हो, चाहे वो गाड़ी के ताल्लुक से हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मुमरा कौसा के लोगों ने अभी तक इतना साथ दिया, इतना कोऑपरेट किया अपने शहर के लिए, तो और 7 दिन है, अल्लाह ताला बस हमारा सबका साथ दे और हमारे दिल और दिमाग को शांत रखे, क्योंकि रोज़े में हाइपर ना हो हम लोग, और ऐसे ही कोऑपरेट करें, पैदल आइए जितना हो सके उतना, ताकि हमारे शहर का माशाल्लाह इस बार इतना नाम हो और आने वाले सालों में और मुमरा का नाम हो। तो आपने सुना कि किस तरह से हर साल के मुकाबले इस साल भी ट्रैफिक की समस्या जो हद तक वो कंट्रोल में है, लेकिन मुमरा कौसा के जो ज़्यादातर लोग हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि वो गाड़ी लेकर ना निकले खरीदी करने के लिए, क्योंकि दूर से भी लोग आ रहे हैं। हालांकि पार्किंग की व्यवस्था यहाँ दादी कॉलोनी में की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक के इशू था वो जो है हद तक कंट्रोल होता नज़र आ रहा है। लेकिन अगले जो 4 से 5-6 दिन बचे हुए हैं, इन दिनों में ट्रैफिक जाम का इशू थोड़ा हो सकता है, क्योंकि लोग जो है और ज़्यादा तादाद में खरीदी करने के लिए अपने घरों से निकलेंगे। तो लोगों से भी यही आह्वान करेंगे कि कम से कम जो है वो सड़कों पर अपनी गाड़ियाँ लेकर आए। अगर हो सके मुमरा के लोग हैं तो वो पैदल ही अपने घर से निकले, मार्केट पहुँचे और ख़रीदी करें।